बिल्कुल, हमारे साथ महंत जी भी हैं, दुधेश्वर नाथ और नारायण गिरी जी महाराज। अगर आपसे तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, सब लोगों की समस्याएं आप पर आती हैं और आप लगातार सक्रिय भी रहते हैं और बहुत ही लोगों की आस्था आप में है और जितना कार्य आप करते हैं वास्तव में वो सराहनीय है। आज अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि आप अखाड़े से भी जुड़े हैं और ऐसा कहा गया है कि ये जो भारतीय संस्कृति है और जो संस्कार हैं ये बचे हुए हैं तो ये इस भगवे की वजह से बचे हुए हैं गुरु जी, ऐसा कहा जाता है। भले ही लोग माने या ना माने, लेकिन अगर आज हम ये कह रहे हैं कि ये तस्वीर भोलेनाथ की है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये भगवा है, उसके पीछे अखाड़े हैं जो हमारे देश की संस्कृति को बचाए हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे कर कर जो बात यहाँ एक महत्वपूर्ण ये आती है कि ठीक है आप अधिग्रहण कीजिए, लेकिन अधिग्रहण के साथ साथ आप ये व्यवस्था भी कीजिए कि जो संत समाज जिसके पास कोरोना जैसी महामारी के बीच में खाने की स्थिति तक नहीं थी, उनकी पेंशन बनाई जाए। बहुत सारे संत समाज के लोग ऐसे हैं जिनका पता भी नहीं लगता कब उनका देहांत हो जाता है, उस व्यवस्था को कोई नहीं करता। तो जब अधिग्रहण करना है, बात अधिग्रहण की नहीं, अधिग्रहण कीजिए, आप सब चीजों का अधिग्रहण कर लीजिए, लेकिन इस भगवे की व्यवस्था का क्या होगा, इस पर भी बात होनी चाहिए और उसकी भी नियमावली बननी चाहिए। यह भी मांग हो रही है स्वामी जी। जी 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 संजय गिरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे महंत रजुदास जी महाराज, हमारे मित्र चक्रपाणी जी और हमारे परम पूज्य परम वंदनीय यतेंद्रानंद जी महामंडलेश्वर जी और हमारे मित्र जो है सत्यानंद जी, सभी के चरणों में वंदन है। विशेष रूप से ये बात देखिए कि राजस्थान के अंदर में एक देवस्थान विभाग बना हुआ है जी, वहाँ पर देवस्थान विभाग है और उसमें वो न्यास के रूप में सभी मंदिरों का व्यवस्था देखते हैं वो लोग। प्राचीन समय में जब महाराज गणेशपुरी जी ने अपने तपस्या से हनुमान जी को प्रकट किया था, स्वयं हनुमान जी वहाँ पर प्रकट हुए थे और दर्शन दिया था और उन्होंने वचन लिया था कि जो भी लोग रोगी वगैरह आएंगे जिसके ऊपर भी प्रेत बाधा वगैरह है, तो वहाँ पर जो है हनुमान जी के गण प्रेत के रूप में उनको स्थापित किया और उनको निर्देश दिया कि जो भी ऐसी कोई बाधा है जिसके ऊपर में मानसिक रूप से पीड़ित है वो वहाँ पर ठीक होके जाते हैं। और हमारे केशवपुरी जी जो महाराज थे, जो है किशोरपुरी जी महाराज ने बहुत समय तक जो है उनका पूरा व्यवस्था देखा। उसके बाद में अभी नरेशपुरी जी को बनाया गया है। ये बात आपका सही है कि बहुत एक कांग्रेस का ऐसा मानसिकता है कि कांग्रेस को जब हमारे निरंजन देव स्वामी जी ने उड़ीसा के मंदिर में जाने से रोक दिया था, जगन्नाथ मंदिर में, तो उस समय से कांग्रेस ने कसम लिया था कि भारत में आने वाले समय में हम जहाँ जहाँ भी सत्ता में रहेंगे वहाँ साधु को, संतों को, पुजारियों को इतना उत्पीड़ित करेंगे और मंदिरों को पूरी तरह से अधिग्रहण करेंगे जिससे कि जो है वो त्रायमान हो जाए। तो इनका जो है एक जो उत्पीड़न करने की जो मानसिकता है, वो उत्पीड़न करने की मानसिकता बहुत पुराना समय से वो मन में पाले हुए हैं। मान लीजिए कि एक तरह से ईसाइयों से जो पीड़ित और अपने आप को प्रभावित, और देखिए विशेष रूप से मुसलमानों का बहुत से मस्जिद है, बहुत से दरगाह है जहाँ करोड़ों अरबों रुपए भी चढ़ते हैं, उनके ऊपर किसी तरह का कोई ट्रस्ट वगैरह नहीं है। केवल हिंदुओं के ऊपर में, जैसे मान लीजिए कि अभी तो किशोरपुरी जी महाराज का स्वलसी भंडारा भी नहीं हुआ, उनका विधिवत कुछ संस्कार कर्म भी नहीं हुआ। उसके बाद में सरकार ने आपस में परिवार वालों को लड़ा दिया, उनका जो गोस्वामी परिवार है वो व्यवस्था देखने वाला, उनको लड़ा दिया उनको कि भाई जैसा अंग्रेजों का नीति था कि उनको जो है कि भेद डाल के फूट डाल के राज करो, तो कांग्रेस का भी ऐसा ही है। तो इस तरह से स्थिति कर दिया कि वहाँ पर मंदिर के अंदर में, जहाँ बालाजी मंदिर में आपस में परिवार वालों को लड़ा दिया प्रशासन ने, कमिश्नर वगैरह जो वहाँ पर लगे हुए हैं, और उसके बाद नोटिस जारी कर दिया है, उनको नोटिस जारी कर दिया और कह रहे हैं कि हम मंदिर को अधिग्रहण करेंगे। और हमने जब सरकार से बातचीत किया मुख्य सचिव वगैरह से, तो वो लोग कहते हैं कि हमारा कोई इरादा नहीं है मंदिर को अधिग्रहण करने का, हमारी कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है, हम लोग मंदिर अधिग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो इनका क्या दोगला नीति है और ये षड्यंत्रकारी है। तो निश्चित रूप से भारत के सभी संत महात्माओं को संगठित होकर इस तरह से, जो मान लीजिए कि बहुत से मंदिर वगैरह है, मान लीजिए दिग्विजय सिंह जी है, चाहे कितने लोग आलोचना करें, परंतु मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने हर एक मंदिर के पुजारी को 1500 रुपये के रूप में उनको देने के निश्चित किया था। तो ऐसे ही बहुत से मंदिर, बहुत आपने जैसा बोला कि संजय गिरी जी के कोरोना के समय में बहुत से साधु संत जो है वो बहुत स्थिति ऐसी थी, हम लोग तो स्वयं देखे हुए हैं, और पूरे देश के अंदर में बहुत से ऐसे मंदिरों में जिसका राशन वगैरह नहीं है, हमने जूना अखाड़े की तरफ से बहुत से साधुओं को बिहार वगैरह में राशन वगैरह सप्लाई किया। तो ऐसे स्थिति में सरकार जो है, जो मंदिर उपेक्षित है, कश्मीरी में अंदर ब्रिज बिहाड़ा वगैरह में लाखों मंदिर को जो है हिंदू जब पलायन हुआ था वहाँ तोड़ दिए गए, अभी भी वो उपेक्षित है मंदिर, उसका कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। भारतवर्ष में बहुत सारे मंदिर है,
तो जो हमारा मंदिर का पैसा है, मान लीजिए कि भारत में बड़े बड़े संत है, जगतगुरु शंकराचार्य जी है, उनका न्यास बनाए, उनको ट्रस्ट में ले, और जो मंदिर का जो पैसा है, मंदिर का पैसा वो धार्मिक स्थानों पर वैदिक सनातन धर्म के लिए ही खर्च होना चाहिए, दूसरी चीजों का खर्च नहीं होना चाहिए। ये लोग है ईसाई मिशनरी को खर्च करते हैं, मान लीजिए तिरुपति बालाजी में ईसाई मिशनरियों को दे दिया, कहीं पर जो केरल में मुसलमानों को दे देते हैं। तो हमारा जो एक हमारा हिंदू धर्म जो है, और विशेष रूप से वैदिक सनातन धर्म के जो लोग हैं, उनका पूजा पाठ है, पद्धति है, वो लोग आस्था से, श्रद्धा से, भावना से अपना जो है वो जो अपना दान देते हैं, वो चढ़ाते हैं। तो उस चढ़ावे को जो है वो दूसरे विधर्मियों के लिए क्यों खर्च करें? जो हमारे लिए षड्यंत्र करते हैं, वो जो विधर्मी लोग हैं हमारे लिए, वो विधर्मियों के लिए वो पैसा क्यों खर्च करते हैं? और विशेष रूप से ये जो कांग्रेस का मानसिकता हमेशा से ऐसी रहती है, वहां पर डोली की जमीन जो है राजस्थान में, डोली का जमीन को अधिग्रहण करके सरकार स्वयं बेचने लगी है, पुजारियों को बदनाम कर रही है, पुजारियों के लिए पुजारी बेच रहे हैं, महंत बेच रहे हैं, और वो जो है वहाँ का डीएम वगैरह है, जिलाधिकारी है, मुख्यमंत्री के निर्देश पर वो डोली का जमीन, जो मंदिर की जमीन है, वो ठाकुर जी के नाम पर वो खुद सरकार बेच रही है। तो ये बहुत सारा चीज है जिससे अंदर में ये जो है इस तरह से षड्यंत्र जो है बहुत समय से चल रहा है। और विशेष करके जहाँ ऐसी सरकार है, मतलब कम्युनिस्ट है, कांग्रेस है, उनका मानसिकता हमेशा से ऐसी रहती है कि साधु संतों को, गौस्वामियों को, पुजारियों को उत्पीड़न करो, इनका शोषण करो, और कहीं भी ये सनातन धर्म, वैदिक सनातन धर्म है, इसके ऊपर में कहीं न कहीं उसको सीमित करो, ऐसी इनकी मानसिकता है। परंतु करोड़ों वर्षों का इतिहास है, जो 700 साल का मुगलों का राज, 200 साल अंग्रेजों का, 900 साल के बाद भी आज भी बहुसंख्यक रूप में वैदिक सनातन हिंदू धर्म यहाँ पर है। तो इसका है कि हमारी पूजा पद्धति, हमारी शक्ति, हमारी आराधना, हमारा देवता जो हमारे में शक्ति है, इसीलिए हम लोग कभी भी बहुसंख्यक जो है वो रहेंगे, अल्पसंख्यक होने वाले नहीं है इस देश में। तो निश्चित रूप से जो बहुसंख्यक है उनको हमेशा से, जो अल्पसंख्यक उनका सम्मान, ये लोग सम्मान करें, हमारा सम्मान करेंगे, तभी जो है वो सुरक्षित रह सकते हैं, और हम भी सुरक्षित रह सकते हैं। हम हमेशा भाईचारे की बात करते हैं, हम कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेते हैं। कानून हमेशा से अपना काम करेगा, परंतु हमें भी अपना काम करेंगे। परंतु जब हमारे धर्म पर कुठाराघात होगा तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, और उसका जो है हम भी जो है प्रतिशोधन लेने के लिए हम जो है तन मन धन से, हम जो है माला भी है, भाला भी है, उसको सब लेकर हम लोग हमेशा से तैयार है जी।